सर हमारा सर कॉलेज का सर कैसा हुआ सर? हाँ, कॉलेज के ही बच्चों के बेस पे बता रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं और बाकी अभी थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, तो वो बताएंगे अपना परफॉर्मेंस आज शाम तक। v क्या है? वेलोसिटी है। और फाइंड x एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तुम्हें पोजीशन निकालना है कहाँ पर? x इक्वल टू 3 सेकेंड पे। चलो कैलकुलेट करो। ऐसे सवाल आएंगे बेसिक मैथमेटिक्स का, फिजिक्स के अंदर। वेलोसिटी दे रखा है, क्या पोजीशन निकाल सकते हो? ट्वेंटी 27 होगा क्या? 27 बता रहे हैं, और बाकी बताओ। सर 48 होगा क्या? गलत। सही से करो, गलत आ रहा है। गलत। किसी का 33 मीटर आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है सर 33 राइट आंसर। हाँ सर अब आ रहा है। अब आ गया। और बाकी देखो, जिसका आंसर नहीं आया बताओ क्या मिस्टेक हुआ। 10 देखो कितना सिंपल है। अगर हम थोड़ा थ्योरी के बारे में बात करें कि अगर वेलोसिटी जानते हैं हम, क्या होता है बताओ? dx/dt बोलते हो। ओके, अब ऐसा कुछ फार्मूला सोचा करो ना। अब वेलोसिटी, हमें पोजीशन निकालना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt। अब ये याद मत रखो कब डिफरेंशिएशन करेंगे, कब इंटीग्रेशन करेंगे। हमें क्या चाहिए बताओ? हमें x चाहिए, मतलब पोजीशन चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dx इक्वल टू v/dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? dx से हमें x चाहिए, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? बोलो। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, क्योंकि dx जो होता है ना, छोटा सेगमेंट बताया dx, ये छोटा सेगमेंट है, छोटा dx बहुत सारे dx को लेंगे ना तो वो x बनेगा। कहने का ये मतलब, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक तरफ करोगे तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। ओके, अब फिर यहाँ पर अब देखो यहाँ पर v क्या है तुम्हारा? यहाँ पे v लिख लो। dx इक्वल टू v/dt है। अब ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे, v का वैल्यू ऊपर में पता है, तो वो वैल्यू पहले हम यहाँ पे रखेंगे। t² प्लस 4t प्लस 2 है, और साथ में dt है। इंटीग्रेशन का रूल जानते हो ना, जैसे t है तो dt चाहिए हमें, तभी कर पाएंगे इसका हम इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। हमें कहाँ पूछा गया है? फाइंड x एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। बताओ, मतलब जब हमारा टाइम 0 है उस टाइम पे पोजिशन क्या लेंगे? 0। ठीक है, जब हमारा टाइम 3 सेकेंड है तब पोजीशन कितना लेंगे? x। मान लेते वो पोजीशन क्या है हमारा? x है। ओके, तो यहां से हमें x मिल जाएगा। ये लिमिट समझ रहे हो ना? t इक्वल टू 0। हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड x एट t इक्वल टू 3। जब हम t इक्वल टू 3 लेंगे तो हम वहां पर पोजीशन कितना लेंगे? x लेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड तरफ हमारा टाइम है, लेफ्ट हैंड तरफ हमारा क्या पोजीशन है। ओके, जब अब देखो इनिशियल क्या लेंगे, ये तो हमें यहाँ पे पूछा गया, तो इनिशियल हम 0 0 ले लेते हैं। ओके, अब बताओ ये चीज तुम्हारा आगे क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। लिमिट कहां से लगाओगे? 0 से x लगाओगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बताओ? t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2t। और इन सब में लिमिट कहां से लगाओगे? 0 से 3 लगाओगे कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड तरफ तो x माइनस 0 कितना हो? x माइनस 0 लिखोगे। अब इधर क्या लिखोगे? 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 3। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया अपर लिमिट, फिर लगाओगे माइनस लोअर लिमिट। मतलब लोअर लिमिट माइनस, हर एक में फंक्शन t का 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना?
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड x हो जाएगा और इधर इसका कैलकुलेट कर लो। तो 3 का क्यूब है ना, तो ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको काटोगे तो 2 होगा, 9 + 2 18 होगा, ये +6 आएगा। इसी को हम ऐड करेंगे तो ये 33 आएगा। तो x बराबर 33, सारा चीज मीटर में है तो आंसर मीटर। सर बहुत हार्ड, इसमें क्या बहुत हार्ड बोल रहे हो, ये तो एकदम बच्चों वाला है। बहुत हार्ड वाला तो अभी स्टार्ट पहुंचने वाले हैं बहुत हार्ड पे, ठीक है। इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अभी ये सवाल मैं बोल दे रहा हूँ, ये पूछा भी जाएगा तो नीट में पूछा जाएगा, जेई वाले इसको करके खुश मत होना, ठीक है। चलो अगला करते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू x के पावर -2। तुम्हारे जो डीपीपी स्टडी मटेरियल डीपीपी सब में जो इंटीग्रेशन था उससे तो सिंपल ही आएगा इंटीग्रेशन। कैलकुलेट पोजीशन कैलकुलेट पोजीशन एट टाइम t। सर मॉड्यूल में कौन सा सर स्टडी मटेरियल तो सर सिर्फ सर डिफरेंशिएट करने के लिए सर छोटा छोटा दिया था सर। हाँ, ऐसा तो नहीं दिया था सर स्टडी मटेरियल में भी सर। स्टडी मटेरियल में ऐसा सवाल नहीं था। मैं मतलब सर कम था सर। ज्यादा चलो। तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए दिया था। हाँ डिफरेंशिएट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा ना, वेलोसिटी में जाओगे तो कैसे करोगे, ठीक है। पोजीशन कैसे निकालोगे, पोजीशन से हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो कैसे करोगे। चलो इसको करो। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू x की पावर -2 दे रखा है और कैलकुलेट पोजीशन एट टाइम t। पोजीशन निकालना है एट टाइम t पे क्या होगा। निकालो। है किसी का आंसर। देखो वेलोसिटी बहुत शोर है, कौन हो। सर मॉड्यूल में कौन सा चैप्टर है काइनेमेटिक्स का, ओके। मोशन इन 1D लिखा होगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स के जस्ट बाद होगा। पहला मॉड्यूल उठाना, उसका बेसिक मैथमेटिक्स का अगला देखना, ठीक है। जो तुम्हारा मॉड्यूल है उसी के ऑर्डर यहाँ पे चैप्टर्स भी चलेंगे। आया किसी का आंसर। चलो देखो, वेलोसिटी को क्या लिखोगे, dx/dt इक्वल टू x के पावर -2, ठीक है, ऐसे लिखोगे। सर एंड 4 होगा क्या, आंसर 4 होगा क्या, नहीं यहाँ पर तो वैल्यू ही नहीं दे रखा, आंसर 4 कैसे होता होगा। देखो dx/dt इक्वल टू इतना लिख सकते हैं x के पावर -2। इसको और सिंप्लीफाई कर कैसे लिख सकते हैं क्या, dx/dt इक्वल टू 1/x²। बताओ। हाँ सर। ओके, अब क्या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, x² इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको कर दिया, ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इधर कौन सा वेरिएबल है राइट हैंड साइड बताओ, टाइम का, तो इसको 0 से t कर दो, ठीक है।
और ये यहाँ पर x dx है। ओके तो इसमें कौन सा वेरिएबल है बताओ, लिमिट कौन सा वेरिएबल में आएगा पोजीशन में? तो पोजीशन इनिशियल में मान लो 0 और बाद में फाइनल पोजीशन क्या मान लो x। ये जो लिमिट लगाने का क्या मतलब होता है, जैसे टाइम है पोजीशन है, ये बोलो कि स्टार्टिंग में जो था t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या था 0 था, पोजीशन 0 था, और किसी टाइम t पे किसी एट टाइम एनी टाइम t इक्वल टू t मान लेते हैं, एनी टाइम किसी टाइम t पे हम टाइम t मान लिया और उस जगह पे पोजीशन को हम x मान लिए। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा इक्वल टू dt से क्या आ जाएगा बताओ, t आ जाएगा। ओके अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 3t। ठीक है, तो हम x हटाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इधर 1/3 और इधर भी 1/3 का हम क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं एक्स क्यूब है इधर और इधर हमारा 3t है, हमें x को x ने लाना है ना, तो 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आ जाएगा 3t के पावर 1/3 और इसी को आंसर लिख दो। ठीक है, ओके सर। मतलब आया समझ में कैसे हमें ऐसे सवाल होता है तो कैसे हमें प्रोसीड करना पड़ता है। ठीक है, हाँ सर। अगर इनके लिए तुम्हें अगर कुछ याद रखना है ना तो यही याद रखो कि हमारा इसमें ज्यादा कुछ याद रखने का है ही नहीं, वेलोसिटी इक्वल टू हम लिखते हैं dx/dt, एक्सीलरेशन बराबर हम क्या लिखते हैं dv/dt। यही फार्मूला का तो यूज होता है, कब हमें डिफरेंशिएशन करना है कब हमें इंटीग्रेशन करना है, इसी दो की मदद से हम निकाल लेते हैं, बस इसी दो फार्मूला के ऊपर बेस्ड रहता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। if a particle its displacement is given by x equal to 3t square plus 2t square plus 5t plus 6, ये सारा चीज क्या है मीटर में, ठीक ना। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल at t equal to 1 सेकेंड, क्या होगा 4 ऑप्शन। अब जैसे पेपर में होगा तो हमेशा ऑप्शन रहता है ना, ये बराबर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी बराबर बी सर ये 3t स्क्वायर है सर, 3t क्यूब होना चाहिए था। ओके ओके सॉरी, हाँ हाँ इसको क्यूब करो 3t क्यूब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी हो गया तुम्हारा एक्सीलरेशन बराबर 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी हो गया तुम्हारा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द पार्टिकल its displacement is given by x equal to 3t cube plus 2t square plus 5t plus 6, ऑप्शन डी होगा। find acceleration of particle at t equal to 1 second। very good, option D is right answer। सबका आया ऑप्शन डी, चैट सेक्शन में लिखो जिसका आंसर डी आया, डी करके लिखते जाओ, ये नहीं कि नहीं आया फिर भी लिख दिए। x बराबर हमें दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5t प्लस 6, ठीक ना, और सवाल में एक्सप्लेन है कि x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, t हमारा टाइम है, हमको एक्सीलरेशन 3t क्यूब 2t स्क्वायर। ओके ओके ठीक है, यही हमारा सवाल है। तो अब हमें करना क्या है, ये हमारा x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ एक बार हम इसको डेरिवेटिव करेंगे dx/dt, तो बताओ वो चीज हमें क्या देगा वेलोसिटी, अभी हमें वेलोसिटी मिलेगा, वो बताओ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करो इसको तो तुम जानते, सॉरी डिफरेंशिएट करो, आता है तुम्हें डिफरेंशिएशन करना टाइम के रिस्पेक्ट में, 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, बताओ इसमें तो टफ नहीं है डिफरेंशिएशन। फिर इसके बाद हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे,
एक बार और करते हैं ना, dv/dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो ये चीज हमें क्या मिल जाएगा, 18t + 4 मिलेगा। फिर हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन कहाँ निकालना है, एट t = 1 सेकेंड। सवाल में पूछा गया एक्सीलरेशन निकालिए कहाँ पे, t = 1 सेकेंड। तो ये जो हमें एक्सीलरेशन का फंक्शन है, जहां जहां टाइम है वहां हम 1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22 एक्सीलरेशन है तो यूनिट मीटर/सेकंड²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। जो न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट है, देखो उनके लिए बहुत सिंपल है। एक बताया था a × x⁴n था, बस एक यहीं पर फॉर्मूला लग रहा है। अगर ये हमारा, हमें बोला गया कि यहाँ पे आप y = ये दे दिया और हमें बोला dy/dx करिए, ठीक ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। a वाला टर्म क्या होता है, कांस्टेंट, और ये n जो भी पावर होता है, जैसे t के पावर, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसका a × n × x⁴n−1 कर दिया। ओके, यही हमारा आंसर होता है, यही फॉर्मेट था हमारा डिफरेंशिएशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A particle moves with acceleration A particle moves with acceleration given as at t + 6, ठीक है। एक्सीलरेशन दे रखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at t = 3 सेकेंड। if t = 0, it starts from origin with initial speed 1 मीटर/सेकंड। इसके 4 ऑप्शन है, 63 मीटर, B 64 मीटर, C 65 मीटर और D आगे 66 मीटर। सर कब डिफरेंशिएशन, कब इंटीग्रेशन करते हैं, प्लीज डिस्क्राइब करें। ओके ठीक है, पहले इसको देखो फिर मैं करता हूँ। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आ रहा है, और बाकी लोग का क्या आ रहा है, सर ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए और बी आ रहा है ना, यही दो, ए और बी ही आ रहा है। चलो ठीक है, बता दूं तुम्हारे लिए, ए और बी दोनों आंसर में
ओके, आया आंसर ऑप्शन डी किशोर। कैसे किया ऑप्शन डी राइट आंसर? बताओ ऑप्शन डी कैसे आया? अगर सही से लिमिट लगाओगे ना, पेपर को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो पहले एसिलेशन गिवन है, ओके, तो चलो हम एसिलेशन जो जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। एसिलेशन 8t + 6 गिवन है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया एट t = 3 सेकेंड। इफ t = 0 इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। ये लास्ट में डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा गया कहाँ पे, t = 3 सेकेंड पे, ओके। लेकिन अगला स्टेटमेंट पढ़ो, इफ t = 0 इट्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और इनिशियल स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम वेलोसिटी पे जाएंगे, ठीक ना, इनिशियल में वेलोसिटी रेस्ट पे नहीं है, पहले हम वेलोसिटी जानते जाते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब देखो एसिलरेशन से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जैसे बर्नौली ने अभी पूछा कि कैसे, तब हमें पता चलेगा डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब एसिलेशन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, हमें वेलोसिटी लाना है। एसिलेशन का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो, बस यही जानते हो ना, dv/dt होता है, ठीक है। एसिलेशन बराबर हम ये चीज लिख दिए, इसको dv/dt इक्वल टू लिख दिए 8t + 6, ठीक है। अब आगे अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब तुम्हें पता चल रहा है यहाँ से हम तो डिफरेंशिएशन नहीं करते, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो dv = 8t + 6 और इधर आ गया dt। इसको देख कर बताओ डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है, देख के ही लग रहा है ना सर इंटीग्रेशन करना है। dv से हमें क्या चाहिए, b चाहिए। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला टर्म क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, और इधर क्या है हमारा टाइम है, ये वेरिएबल हमारा टाइम का है। अब देखो सवाल में देखो जब हमारा टाइम 0 है, ओके, उस जगह पे पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ, बताओ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। if t = 0 it starts from origin, ठीक है, विथ इनिशियल स्पीड कितना 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कार अगर स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग से ही क्या कर रहा है, ये t = 0 है, तो ये कार तब ये से चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो हमें t = 0 पे यहाँ पे लिमिट क्या लेना होगा, लोअर लिमिट, वेलोसिटी इनिशियल में 1 लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 1 मीटर पर सेकेंड लेना होगा। अब t = t पे क्या वेलोसिटी होगा उसको v बोल दो, ठीक है। जैसे हम पहले 0 लेकर चल रहे थे ना इनिशियल में, अब यहाँ पे सवाल में दे दिया नहीं, अगर कुछ ना ये गिवन लाइन सर फिर से एक बार समझा दीजिए सर, ये लाइन। हाँ देखो ये लाइन सवाल में हमें गिवन है, इफ, ठीक है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछा है ऊपर वाला ले, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 3 मीटर पर सेकेंड, t = 3 सेकेंड। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे टाइम 3 सेकेंड पे, वो तो तब निकालेंगे जब हम डिस्प्लेसमेंट तक आएंगे। अभी हम कहाँ पे हैं, एसिलेशन से डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी पे आया। तो ये जो लाइन है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट, ये वेलोसिटी का स्टेटमेंट है, इसको पढ़ो। इफ t = 0 इट्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, t = 0 पे स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन पे, मान लो ये कार का ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, t = 0 पे विथ इनिशियल स्पीड क्या दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब कार जो है इनिशियल कहाँ से चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो यहाँ पे t = 0 पे लिमिट किसका देना होता है, अगर ये t = 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हमारा क्या होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, v इनिशियल, वो कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड। v फाइनल को हमने v बोल दिया और t फाइनल को हमने t बोल दिया, एनी टाइम t बोल दिया, ओके। अब बताओ लिमिट समझ आया। अब बताओ dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, v मिलेगा, और इसका इसमें लिमिट रखना होगा, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट 1 इक्वल टू। अब इधर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बताओ 8t + 6 का इंटीग्रेशन 8t² / 2 + 6t। इसमें लिमिट का वैल्यू कहाँ 0 से t रखना होगा, ओके। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा v - 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 से 3 क्यों नहीं हुआ? अरे 0 से 3 क्या है बताओ, 0 से 3 क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम है t = 3 सेकेंड, और वेलोसिटी के लिए क्या दे रखा है, बस इतना दे रखा है कि इफ t = 0 इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर क्या किया, t = 0 पे वेलोसिटी 1 कर दिया, फाइनल हमें पता नहीं तो फाइनल हम v बोल दिए और वेलोसिटी का और टाइम का t बोल दिए। तो वहां से देखो अब हमें वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आएगा,
इसको इंटीग्रेट किया तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया, v माइनस 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो जाएगा, ये कट के 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4। t में t का वैल्यू रखोगे तो सेम ही होगा 4t स्क्वायर प्लस 6t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 4 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा v माइनस 1 इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6t। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आ जाएगा बताओ, वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। अब ये वेलोसिटी आ गया, हमें पूछा क्या गया, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, देखो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे लाएंगे बताओ। हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी की जगह पे हमें लिखना होगा dx बाई dt, इधर हो जाएगा हमारा 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा dx इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 और इधर आ जाएगा dt। इसी को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखा है, सीधा डिस्प्लेसमेंट पूछा t इक्वल टू 4। अभी तो हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला है ना, तो सीधा इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला तो हम ऐसे करते हैं, इनिशियल में 0 ये भी 0, इसका टाइम t बोल दो, इसका फाइनल पोजीशन x बोल दो। ठीक ना, जब वैल्यू कुछ नहीं गिवन है मतलब ये चीज पूरा का पूरा टाइम देगा और लेफ्ट हैंड साइड में पूरा पूरा पोजीशन देगा। तो dx का इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, लिमिट 0 से x रखोगे, फिर इधर करोगे तो 4t का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सर यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट 3 भी रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ये। कहाँ पे, नहीं पहले हाँ रख सकते हैं, पहले पूरा वैल्यू निकाल लो। हाँ हाँ ठीक है ठीक सर। है, पूरा वैल्यू निकाल लो, 6t स्क्वायर बाय 2 प्लस t आ जाएगा और इसमें लिमिट 0 से t रख दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4/3t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t, यही आएगा। अपर लिमिट t रखोगे तो सेम रहेगा, 0 रखोगे सब में है तो वो 0 हो जाएगा, ये मिलेगा। अब ये x क्या है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे निकालना है बताओ, वो दे रखा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब हम यहाँ पर क्या रख देंगे, t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 4/3, 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3। इसको कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है, 4 इंटू 9, एक 3 से काटेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 3, 36 प्लस 27 प्लस 3, तो ये तुम्हारा 66 आ जाएगा, 66 मीटर। बताओ आया समझ में। जो लोग टाइम समझ रहा था कि 3 क्यों नहीं रखेंगे, वो टाइम 3 किसके दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। जब तुम डिस्प्लेसमेंट लाओगे तभी तो निकालोगे ना। बोलो आया समझ में। ये सब सर 2 मिनट 3 मिनट में सर कैसे करेंगे सर, क्या करेंगे, ये सर एग्जाम में सर 2 या 3 मिनट में सर कैसे कर लेंगे सर। ये सवाल नीट के लिए तो समझो कि तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट है। ओके, ये आएगा तो इतना लंबा सवाल तुम्हारे पेपर में आ ही नहीं सकता, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ओके? सर, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब सब ये सब आ जाएंगे मतलब। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या बोला तुमने, यही सब है। हाँ मतलब ऐसे ही सवाल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे ही सवाल आएंगे, डायरेक्ट नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन मतलब ऐसे ही आएंगे। कुछ सवाल होगा। ठीक है, कुछ सवाल होगा डायरेक्ट, लेकिन मोस्टली सवाल ऐसे ही आएंगे, जैसे जेई वाले के लिए तो मोस्टली ऐसे ही आएंगे। सर आज सर आप ऐसा सर एक क्लिप देना सर। क्या दूंगा, क्लिप सर ऐसा सर। ऑलरेडी क्लिप मिल चुका है, फिर भी मिलेगा ना तुम्हें, मिलेगा। तो और मैं होमवर्क दीजिए। ओके ऐसा मैं सर इतना क्लिप देना सर। ओके। अब देखो तुम नीट वाले बोल रहे हो ना, अब नीट आगे मैं नीट का भी सवाल करवाऊंगा अभी टाइम। हाँ सर, नहीं तो ये स्टडी मेथड में सर ज्यादा नहीं है सर। हाँ, स्टडी मटेरियल में ज्यादा नहीं है, मिलेगा तुम्हें, सप्लीमेंट में मिलेगा। अब देखो एक इसको करो नीट टाइप का, द डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों में आ सकता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय अंडर रूट x इक्वल टू 2t plus 3 where x is in meter
मीटर एंड टी इज इन सेकेंड एंड टी इज इन सेकेंड। तो नहीं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दिया, जनरली नहीं करता हूँ। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, ऑप्शन रहा तुम्हारा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी रहा तुम्हारा 8 मीटर। अब देखो इसको तुम वो 1 से 1.5 मिनट में कर लोगे। सी इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी होता है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। सर बी होगा आंसर। राइट, बी होगा गुड। बी सर। हाँ बी सर, होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। हाँ हाँ सर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, कोई वैल्यू पुट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं है सर। जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आराम से तुम ऐसे सवाल देखोगे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए गिवन, सॉरी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन, दे रखा है हमें वेयर एक्स इज टाइम, फाइंड द एक्सीलरेशन एट x इक्वल टू 3 मीटर। तुम्हें बस इतना देखना है कि ये पोजीशन है, ये 2t टाइम है प्लस 3। हम कैसे जाएंगे अब? ये इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यही क्या है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ सर। अब यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें पेपर में ये सब चीज लिखना नहीं है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू, अब जैसे 2t प्लस 3, अब यहाँ पे मैं ऐसे करके लिखूंगा, तुम्हें ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। तुम डायरेक्ट अगला स्टेप डायरेक्ट ही लिख सकते थे, x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 9, ऐसे ही लिख सकते हो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी मैंने किया। ठीक है, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे करके वेलोसिटी लिख लेंगे dx बाय dt, वो कितना हो जाएगा 8t प्लस 12। ओके, फिर एक बार अभी तो हमें क्या मिला, वेलोसिटी। हमने एक्सीलरेशन पूछा है तो एक्सीलरेशन हम फिर निकालेंगे, तो क्या करना होगा हमें, db बाय dt, वो 8 आ जाएगा। अब बताओ हमें क्या पूछा है, एक्सीलरेशन पूछा है x इक्वल टू 3 मीटर जो कि 8 है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट, x को हम कहाँ पुट करेंगे, वो x में होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन और आंसर हमारा यही है 8। हाँ सर आज ना मॉड्यूल से इंडिकेट कर दीजिए कौन सा क्वेश्चन मतलब कर सकेंगे। ओके ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। ओके, देखो बीच बीच में थोड़ा एडवांस का भी सवाल लेना होगा, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, जो नीट वाले हैं आना तो चाहिए, पेपर में भले ही वो उतना लेवल ना है, लेकिन तुम्हें वो समझ रहेगा तभी तुम आसान सवाल भी करोगे। तो एक थोड़ा आईआईटी लेवल का हम सवाल देखते हैं, इनफैक्ट आईआईटी का आया हुआ सवाल है। इफ ए कार एक्सीलरेट, ये सब करने के बाद नीट का तो सवाल तुम ऐसे ही उड़ा दोगे। एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन, तुम लोगों को नीट का पेपर मिला क्या? हाँ सर, मिला है। वो यूनिट एंड डायमेंशन का देखा सवाल? हाँ देखा सर। E बाई जी का डायमेंशन निकलने दिया है। एनर्जी का पूछा सर, हाँ, FAT स्क्वायर। कितना सिंपल था, 2 सवाल था ना यूएनडी से, हाँ सर। हाँ और तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा उसको करने में। एक ना स्क्रू गेज से था, उसको मैंने अभी छोड़ रखा है, ऑनलाइन में मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ, वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है वो। जब तुम लोग ऑफलाइन में आओगे ना उससे करवाऊंगा। उससे भी एक सवाल आया था 4 मार्क्स, मतलब तुम लोग अभी जितना करे हो इससे तो बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। 8 सवाल तो कर सकते हैं। आज मैं सवाल दूंगा और सोल्यूशन भी सेंड करूंगा। x इक्वल टू 3 मीटर गिवन इनिशियली, मतलब ऐसा पेपर था कि जो अपियरिंग स्टूडेंट होता है ना, जैसे क्लास 12 से, वो ज्यादा स्कोर कर पाएगा जो 13th में उनके कंपेरिजन में। क्योंकि जो 13th में होते हैं ना, फिर वो एनसीईआरटी को पढ़ना छोड़ देते हैं, वो सवाल टफ न्यूमेरिकल के पीछे लगा हुआ रहता है, कॉन्सेप्चुअल छूट जाता है उनसे। सर केमिस्ट्री के सर एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो सर एनसीईआरटी का सर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हाँ वही ना, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत। क्या योगेश सर ने भी हमको भी कराया था सर, वो हाँ डायरेक्ट आ हाँ, गया। हाँ बहुत
सारा डायरेक्ट आता है। वो हर्ज वाला। हाँ हाँ, ऑल इंडिया रेडियो। डी ब्रॉगली ब्लैंको ऐसे था। If a car accelerate with acceleration depends on displacement h, ठीक है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फंक्शन दे रखा है, एक्सीलरेशन बराबर 6x² + 2x + 5। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट x = 3 मीटर गिवन इनिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम x = 1 विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। देखो एक्सीलरेशन दे रखा है, तुमसे वेलोसिटी पूछा और आगे तुम्हें लिमिट दे रखा है, ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट लिमिट का है, लास्ट में जो है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट x = 3 मीटर गिवन, ठीक है। इनिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम x = 1 विथ वेलोसिटी, जब हमारा x 1 है उस जगह पे वेलोसिटी हमारा 2 है इनिशियली में। कैसे निकालोगे इसे? देखो इसके लिए ना एक ट्रिक देखना पड़ेगा तुम्हें इस सवाल के लिए। एक फार्मूला तुम्हें पता नहीं होगा, वो लगाना पड़ेगा। अगर तुम इसको ऐसे करके लगाओगे, एक्सीलरेशन अगर यहाँ पर तुम अप्लाई करोगे इसको dv/dt करके, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। देखो एक्सीलरेशन बराबर हमें देख रखा है 6x² + 2x + 5, ठीक है। एक्सीलरेशन का दो फार्मूला होता है, एक फार्मूला मैं तुम्हें नहीं बताया था, वो यहीं के लिए बचा के रखा था। इसको तुम लिखोगे dv/dt = 6x² + 2x + 5। अब फिर आगे यहाँ से क्या करोगे, dv बराबर 6x² + 2x + 5 और इधर लिखोगे तुम dt, ठीक है। अब हम dv से वेलोसिटी इसको इंटीग्रेशन से करेंगे। क्या बताओ, राइट हैंड साइड इंटीग्रेट कर पाएंगे हम? नहीं सर। नहीं ये हमारा x है और ये हमारा dt है, कभी भी इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा। हाँ, तो इस फॉर्मेट से तो हम सवाल को आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये फॉर्मेट करना तो फिर बेकार हो जाएगा। हम तो एक्सीलरेशन के बारे में यही पढ़े थे, ठीक है। तब यहाँ पर एक तुम्हें चेंज लाना होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन में है सेम ही। एक्सीलरेशन के बारे में तुम क्या जानते हो? dv/dt जानते हो, ठीक है। अगर जब तुम्हें पोजीशन के टर्म में दे देता है ना, तो तुम क्या करते हो? अच्छा, मैं अपने मन से यहाँ पे एक्सीलरेशन में dv/dt होता है, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, dx मल्टीप्लाई और dx डिवाइड कर दूं राइट हैंड साइड, बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो। नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, इसको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, और एक दूसरा जो बच गया उसको एक तरफ कर लेंगे, तो ये टर्म हमारा कैसे हो जाएगा? एक्सीलरेशन बराबर बताओ dv/ नीचे में dx और एक आ गया तुम्हारा dx/dt, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो dx मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर हमने dx/dt एक तरफ कर दिया, फिर dv को फिर एक तरफ x दे दिया, ऐसे कर सकते हैं? बताओ। हाँ सर, हाँ सर। इसको ऐसे लिखा गया, कोई दिक्कत है क्या? मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, इधर उधर तुम कर ही सकते हैं। अगर तुम इधर उधर कर दे रहे हो तो बताओ कि यहाँ से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जा रहा है हमें? एक्सीलरेशन बराबर dv/dx कुछ होता है? नहीं होता है। dx/dt कुछ होता है क्या? dx/dt बोलो क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये v dv/dx हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का ना एक और फार्मूला याद रखना, ठीक है ना। डी एक्सीलरेशन बराबर v dv/dx, या नहीं तो एक्सीलरेशन बराबर dv/dt। देखो तुम्हारे लिए एक्सीलरेशन का दो फार्मूला हो गया। अब कहाँ पे अगर तुम्हारा पहला अगर मेथड काम नहीं किया ऊपर में, जब तुम्हें पोजीशन के टर्म में दे दिया, सर फिर से ओके। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सीलरेशन जो था ना फंक्शन में था, टाइम में एक्सीलरेशन फंक्शन किसका है? एक्सीलरेशन जो है फंक्शन पोजीशन का दे दिया है, ठीक है। और हम एक्सीलरेशन इससे पहले टाइम का पढ़ते जा रहे थे, मतलब राइट हैंड साइड में हमारा टाइम था तो बड़ी आसानी से हो रहा था, यहाँ पे पोजीशन दे दिया, हमारे लिए गड़बड़ हो गया। तो हमें एक्सीलरेशन का कुछ ऐसा फार्मूला चाहिए
जो हमारा किस में हो, देखो इसमें टाइम है ही नहीं, पहला वाला में, फर्स्ट वाले में ये पोजीशन में आ गया, एक्स में आ गया, तो हमें इस टाइप का फॉर्मूला चाहिए था। जो हमने पहले टाइम के थ्रू किया तो वो प्रॉब्लम हो गया, वो आंसर नहीं मैच किया। तो फिर हमने क्या किया, हम जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर होता है dv/dt। हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया dx से, इधर भी मल्टीप्लाई किया dx से, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर नीचे सेम चीज से करोगे तो कट के 1 हो जाएगा। फिर हमने dv और dx को एक साथ लिख लिया, ओके, और फिर मैंने dx/dt को एक तरफ कर दिया। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा, dx/dt को एक तरफ कर लो इंटू dv/dx को एक तरफ कर लो। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, dx/dt हम जानते हैं वेलोसिटी होता है, ये dv/dx हो गया। तो एक एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये भी हो गया। ठीक है, अब तुम ये फॉर्मूला जान गए हो, तो अब इसके थ्रू अप्लाई करो, तुम्हारा सोल्व हो जाएगा ये सवाल। एक्सीलरेशन बराबर हमें गिवन क्या था, एक्सीलरेशन बराबर 6x² + 2x + 5। अब क्या कर लो, एक्सीलरेशन के जगह पे क्या लिखेंगे हम बताओ, v dv/dx लिखते हैं। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, 6x² + 2x + 5 के। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत हुआ, एक्सीलरेशन के जगह पर हमने v dv/dx लिखा। नहीं सर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इंटीग्रेशन करना है, v dv को एक तरफ रहने देते हैं और dx को x की तरफ दे देते हैं, 6x² + 2x + 5, और इधर हमने x दे दिया। ओके, सर इसका 12 होगा। आंसर 12 या -12, सर ऑप्शन दिखाइए। अच्छा ऑप्शन 12 भी लिखा है, हाँ प्लस माइनस में आता है, ऑप्शन पॉजिटिव लिखा हुआ है, बी होगा। हाँ सर 12 बी। हाँ बी होगा। अब देखो, ओके इतना हुआ। अब इसको हमें क्या करना होगा बताओ, वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगा दो दोनों तरफ। अब देखो कुछ लिमिट दे रखा, अब अपने मन से नहीं करेंगे, लिमिट दे रखा है, क्या लिमिट दे रखा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट x = 3। ठीक है, x = 3 पे हमें निकालना है when initially it starts from x = 1 और वेलोसिटी क्या उस जगह पे 2 है। तो यहाँ पर हमारा x जो है इनिशियल है और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी इनिशियल है। इनिशियली जो है हमारा पोजीशन कितना है 1 है और इनिशियली हमारा वेलोसिटी कितना है 2 है, यही रखेंगे। ओके, अब फाइनली यहाँ पर क्या कर लो, वेलोसिटी फाइनल क्या कर लो, वही वेलोसिटी निकालना है हमें, v निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन हमें फाइनली निकालना है, xf कहाँ निकालना है हमें बताओ। चाहो तो अभी यहाँ पर वैल्यू x ही लिख लो और चाहो तो तुम एक वैल्यू लिमिट का वैल्यू 3 भी दे दो। नहीं दे सकते हैं क्या, हमें पूछा कहाँ पे गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट x = 3, मतलब x = 3 कहाँ क्या बता रहा है हमें बताओ, फाइनल पोजीशन बता रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। क्या हम यहाँ पे 3 लिख दे और 3 पे हमें क्या, हाँ जैसे हम सामने सेम लिमिट लिखते हैं, xf हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो vf हमारा क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी, ये तो हमें पूछा ही गया वेलोसिटी, इसको हम v ही रहने देते हैं, या नहीं तो xf को x लेके चलना, बाद में जो वेलोसिटी आएगा वहां पे x = 3 पुट कर देना तो भी आंसर आएगा। ओके, तो चलो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, v²/2 आ जाएगा, v dv से v²/2 लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या होगा, अपर पे v लिखोगे लोअर पे 2 लिखोगे। अब आगे करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 6x³ / 3 प्लस 2x² + 5x, यही आएगा। लिमिट कहाँ लगाना है हमें, 1 लोअर और अपर में 3। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा v²/2 माइनस क्या हो जाएगा 4/2, यही आएगा लेफ्ट हैंड तरफ, अपर अब राइट हैंड तरफ। यहाँ पर देखो ये 2 से इस 2 को काट दो और ये x से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2, अब x का एक बार हम अपर वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, अभी हमने अपर लिमिट लगा दिया तो कोई एक ब्रैकेट दे दो इनको माइनस, अब लोअर लिमिट लगाना है तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 करेंगे ब्रैकेट बंद। इसी को हमें सिंप्लीफाई करके वेलोसिटी बता देना है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा v², सर क्या आंसर कहाँ पे 5x, ठीक लिखा हूं ना अभी तक,
ब्रैकेट वाले को कैलकुलेट करेंगे तो ये 27 इंटू 2 आ जाएगा 54, 54 प्लस 9 प्लस 15 और माइनस राइट हैंड साइड में माइनस, ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 आ जाएगा हमारा 6, 5 1 6 6। अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 है, ये बोल रहे हो? हाँ 3 इंटू 2, 3 इंटू 6 किए तो यहाँ पे 2 आया था। हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, यहाँ से फिर हमारा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2 वी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, बताओ कितना होगा 70। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये 70 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1 फुट 72 इंटू 144 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 72 और यहाँ से आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है 144, और यहाँ से हमारा v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144। अब यहाँ पे प्लस माइनस आता है, माइनस वाला टर्म दे ही नहीं रखा है ऑप्शन में, तो हम प्लस वाला ही लिखेंगे, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है 12, ठीक है ना, तो 12 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बताओ समझ आया जेई वाले, नीट वाले, नीट वाले, बस यहाँ पर ना एक्सीलरेशन बराबर v dv by dx का हमें अप्लाई करना था। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए सर। हाँ हाँ ठीक है, हो गया सर। हो गया। चलो ठीक है, अगला करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, वहां पर सर आपने x का लिमिट 1 से 3 क्यों लगाया, 0 से 3 क्यों नहीं? इसी में ना, हाँ हाँ सर 1 से 3। हाँ हमें बोला गया है कि पोजीशन जब हमारा 1 है उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 2 है। ये देखो गिवन इनिशियली, इसे लाइन को पढ़ो, गिवन इनिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके सर। हाँ सर, ऐसे सवाल में लिमिट का वैल्यू लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो तुम्हें स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। if the velocity of a particle is given, एग्जाम में इससे भी इजी रहेगा, लेकिन यहाँ सिखाने के लिए तो टफ देना पड़ेगा। ऐसे सवाल ना एडवांस का जब तुम्हारा पेपर होगा उसमें मिलेगा। 180 माइनस 16x का पावर हाफ मीटर पर सेकेंड, देन its acceleration will be, then its acceleration will be। अब बताओ कितना सिंपल पूछा गया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अच्छे से। ऑप्शन दे देता हूँ 0 b 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, c माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, d 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो करो इसे। If a velocity of a particle is given by velocity equal to given है 180 माइनस 16x, देखो ऐसे करके था अंडर रूट, ठीक है, ऐसे करके लिखा हो, या तुम इसी को ऐसे लिख सकते हो ना 180 माइनस 16x के पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम थिंग है। तो एक्सीलरेशन पूछा गया, बताओ सिंपल डिफरेंशिएशन, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में ऐसे सवाल होंगे सर -8। वेरी गुड, कैसे किया? -8 सर वेलोसिटी का स्क्वायर निकाला, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल दिया। v स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस 16x। ओके, फिर क्या किया? फिर सर d v स्क्वायर बाय dt इज इक्वल टू d 180 माइनस 16x बाय dt। तो सर
वेरी गुड, राइट, तो वैसे समझ गया मैं। ठीक है, और बाकी लोग करो। तो डायरेक्ट भी आता है सर, वी डी वी बाई डी एक्स किया। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी आंसर आता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखो बेसिक मैथमेटिक्स का अप्लाई यहाँ पे आ गया। फिजिक्स के लिए तो तुम यही बोलोगे सर एक्सीलरेशन पूछा है, ये कर लीजिए, dv बाई dt कर लीजिए। अब जिसको जैसे आता है उस अनुसार करेगा तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ना एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर देता हूँ जो तुम्हारे बोर्ड में भी काम देगा और वैसे भी सिंपल भी पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि जब बड़ा बड़ा सवाल आएगा ना, तो जो मैं अभी अप्रोच लेकर कर रहा हूँ, अगर वैसे करोगे तो आंसर जल्दी आने का चांस रहता है, सही आने का। चलो, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt हम जानते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वही जो तुम एक फॉर्मेट जानते हो ना, dx और dx मल्टीप्लाई करो। जब हमें क्या होता है ना, वेलोसिटी और पोजीशन में दे रखा है तो हम चाहते हैं टाइम को एलिमिनेट करने के लिए dv बाई dt वाला फॉर्मूला नहीं लाने के लिए, दूसरा फॉर्मूला लाने के लिए। अभी तक तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए v dv बाई dx। अगर हम ऐसे करेंगे तो, और इसको एक साथ लिख लेते हैं इस टर्म को, ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा ना dx बाई dt, और बच गया dv बाई dx। तो इसी को हम लिख सकते हैं v dv बाई dx। आगे से मैं ना डायरेक्ट लिखा करूंगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाई dx। ओके, ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो अभी के लिए। अब बताओ वेलोसिटी हमें क्या दे रखा है, दे रखा है कुछ एक्सप्रेशन। वेलोसिटी दे रखा है हमें 180 माइनस 16x का पावर हाफ दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसको हम dv बाई dt करें ना तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। हम इसको dv बाई dx करते हैं, क्योंकि इसमें देख लो है ही dv बाई dx मल्टीप्लाई करने के लिए, और वेलोसिटी हम गिवन है, बाद में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम dv बाई dx निकालने का हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा d, और इधर dx दे दोगे, इधर लिखोगे 180 माइनस 16x का हाफ। अब बताओ इतना सारे टर्म को नीचे में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, dx के तुलना में यहाँ पे dx और यहाँ पर कितना हो गया 180 माइनस 16x आ गया। इसको भी एक करने का एक सिंपल तरीका है। ठीक है, चेन रूल, चेन रूल कर सकते हो, और एक और तरीका क्या लगा सकते हो, देखो इसको और हम सिंपल वे में लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx को हम क्या करेंगे, इसको हम रहने देते हैं ऊपर वाला में 180 माइनस 16x का पावर हाफ, इसको रहने दिया। ठीक है, dx को उठा के यहाँ पे रख दिया dx को। ठीक है, और यहाँ पे ना नीचे में हम अपने मन से d ऑफ 180 माइनस 16x लिख दिए, यहाँ पर d ऑफ 180 माइनस 16x लिख दिए। कोई दिक्कत, दोनों आपस में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये ऊपर नीचे है तो ऊपर वाले टर्म को नीचे में लिखा, देखो समझ में आया। उसके लिए कर रहा हूँ जिसका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत वीक है, और ना और ऐसे लिखोगे ना बोर्ड में अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब बताओ कि क्या होगा, अब देखो 180 माइनस 16x को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, 180 माइनस 16x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ ये टर्म कितना आ जाएगा हमारा, हाफ इंटू 180 माइनस 16x के पावर -1/2 आएगा कि नहीं। हाफ ऑफ -1 करने से पावर नीचे आ जाता है। ठीक है, अब जैसे तुम क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वायर को अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, ऐसे ऐसे लिखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट dx से ही कर रहे हो, जो तुम्हारा अंदर में है, जो तुम्हारा नीचे में, फिर चेन रूल लगता है क्या, नहीं लगता है। फिर सिंपल तुम 2x लिख देते हो, 2x और 2 माइनस 1 करके लिख देते हो, जो कि 2x होता है। यही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, जो इनके ब्रैकेट में था उसी से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। फिर हमें 16x का नहीं करना है, डॉट लगा दो। फिर अब बताओ अगला सेकेंड टर्म, पहला टर्म हो गया, फिर सेकेंड टर्म। अब डिफरेंशिएट करेंगे 180 माइनस 16x को dx के साथ में। 180 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 16x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके, बोलो आएगा। अब यहाँ से इसको सिंपली, इसको क्या कर लो,
चलो ऐसे लिखोगे या नहीं तो एक बार सिंपलीफाई कर देते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो -8 ऊपर में चला जाएगा और नीचे में ये चीज क्या हो जाएगा 180 - 16x इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या है dB/dx है। हमें एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं v × dB/dx जानते हैं। ओके, वेलोसिटी तो हमें सवाल में ही गिवन है, ठीक ना, 180 - 116x। तो वेलोसिटी का जो हमें वैल्यू गिवन है वो होता है, सॉरी यहाँ पर ना ये हाफ हाँ नीचे सर, रहेगा, हाँ हाफ छूट गया था। हाँ, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी के जगह पे हम क्या लिखेंगे 180 - 16x के पावर 1/2 इंटू dB/dx। अभी तुमने निकाला dB/dx कितना होता है -8 डिवाइडेड बाय 180 - 16x का पावर हाफ। बताओ यहाँ से क्या करोगे, जो जो कट रहा है उसको काटोगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नीचे का कट जाएगा। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या बचा हमारा, एक्सीलरेशन कितना बचा -8 मीटर/सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्या लिख रहे हो जयदीप? हाँ बताओ, समझ आया ये? हाँ सर। देखो तुम लोगों ने इनसे छोटे छोटे तरीके से भी निकाला, लेकिन मैंने फिर भी एक डिफरेंट तरीका दिया। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आएगा, कुछ सवाल जेईई में आया हुआ है जिसका डायरेक्ट हमें ना डिफरेंशिएशन करने से रिजल्ट में प्रॉब्लम आता है और यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है। वो सर फॉर्मूला सर एक बार दिखाना सर, फॉर्मूला इस- का सब अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ तुम्हें? जो है मतलब कैसे निकला देखो सर। ओके सर, ओके ठीक है, हाँ सर। हाँ अभी बहुत कुछ इसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ना, बहुत कुछ अभी बाकी है कराने के लिए, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो थोड़ा बहुत जो तुम्हें बताया तो एक चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा कुछ, इसके ऊपर हम ना सर 6 नंबर लाइन को फिर से बताइएगा। 6 नंबर लाइन ऐसे कैसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब बताओ 6 नंबर कौन सा, ये वाला dB/dx, ये वाला ना। हम अपने मन से ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पे डाल दिए, तो इससे बहुत आसानी से क्या होगा, ये आपस में कट भी जाएगा और इसके थ्रू हम डिफरेंशिएशन भी बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ना एक थोड़ा सा अभी तक में जो तुमने देखा उसको समराइज कर देता हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे केस बना लेते हैं कुछ, केस 1। जब हमारा s जो है फंक्शन ऑफ टाइम, s मतलब यहाँ पे पोजीशन, तो तुम क्या करते हो वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt करते हो, ठीक है, या नहीं तो तुम इसका मतलब क्या किया तुमने d/dt इंटू f/t को ही डिफ्रेंशिएट किया। ओके, फिर उसके बाद तुम्हें अगर एक्सीलरेशन निकालना होता है, ठीक ना, तो एक्सीलरेशन निकालना होता है तो क्या करते हो dB/dt लिखते हो, ठीक है, जो ऊपर में वेलोसिटी आया, या नहीं तो इसी को तुम क्या लिख सकते हो d²s/dt का स्क्वायर कर सकते हैं ना। जब हम पोजीशन से 2 बार, हम पोजीशन का कुछ स्टेटमेंट, ये पोजीशन दे रखा है, इससे हमें एक्सीलरेशन लेना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वही टर्म हमने यहाँ लिखा। और इसको हम सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं d²/dt² और यहाँ पे फंक्शन f/t। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ केस 1 जब हमारा डिफरेंशिएशन से आया। ओके, केस 2 कब डिफरेंशिएशन कब इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यही सब तरीका है। जब हमें गिवन हो एक्सीलरेशन हो फंक्शन ऑफ टाइम का, ठीक ना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का नीड कब होता है, जब हमें डिस्टेंस पोजीशन से वेलोसिटी पूछ लिया, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पूछ लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब एक्सीलरेशन दे रखा है, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ओके, और
ये चीज हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म समझते हो ना, मतलब एक तरह का नहीं, ये वेरिएबल है। ओके, कभी पोजीशन, कभी मैग्नीट्यूड बदल सकता है, कभी डायरेक्शन बदल सकता है। नॉन यूनिफॉर्म टाइप का हमारा एक्सीलरेशन का था। अभी इस पे जोर मत देना नॉन यूनिफॉर्म पे क्या होता है, ठीक है। तो a इक्वल टू एफ ऑफ टी है, बस लिख लेना है। क्या लिख रहे हो सर? डबल डिफरेंशिएशन कब करना पड़ेगा? जब हमें पोजीशन दे रखा है और एक्सीलरेशन पूछ लिया, ठीक है। जब पोजीशन पूछ लिया, पोजीशन गिवन है, एक्सीलरेशन पूछ लिया, तब करना पड़ेगा ना। पहले हम पोजीशन से क्या निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। फिर एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। अब हमें एक्सीलरेशन दे रखा है, ओके। अब हमें एक्सीलरेशन से चाहिए वेलोसिटी। बताओ कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन से वेलोसिटी? तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन के जगह पर क्या लिखेंगे, dv बाय dt, और यही चीज हमारा क्या होगा, dv इक्वल टू a dt होगा, ओके। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन के जगह पर हम f ऑफ t, जो फंक्शन हमें गिवन है, इधर हमारा dt, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ना वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा वेलोसिटी आ जाएगा, तो फिर तुम्हें वेलोसिटी से क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा वेलोसिटी से। तो फिर क्या करना होगा, ऐसे लिखोगे वेलोसिटी इक्वल टू ds बाय dt, ऊपर से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर हम इसको ऐसे करके लिखेंगे ds इक्वल टू v dt, इसको इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो तुम ऐसे बोल सकते हो इसको एक फॉर्मेट में लिखे कि हमें इसको ना एक ट्रिक के तौर पे अगर हम लिखे समराइज और दोनों को एक साथ, तो तुम ऐसे बोलोगे कि s बराबर हमें था f ऑफ t, फंक्शन था, पोजीशन हमारा फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। और हमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ, बीच में लिख लो f ऑफ t, वेलोसिटी लिख लो, फिर इधर एक्सीलरेशन लिख लो f ऑफ t। तीनों में कैसे हम रिलेशन एक दूसरे को करेंगे बताओ। अगर हम s से वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, डिफरेंशिएट। ds बाय dt करना पड़ेगा। हाँ सर, फिर वेलोसिटी से हमें एक्सीलरेशन जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। हाँ dv बाय dt करना पड़ेगा। अब बताओ हमें एक्सीलरेशन से वेलोसिटी जाना पड़ेगा। अब जैसे हम पोजीशन से क्या हम एक्सीलरेशन जा सकते हैं, बताओ नहीं जा सकते, दो बार डिफरेंशिएशन करने से। अब एक्सीलरेशन से हमें वेलोसिटी कैसे जाएंगे, क्या प्रोसेस है, इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा एरो ले लेता हूँ, हमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक ना, एक्सीलरेशन से पीछे जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन क्या होगा, a dt, एक्सीलरेशन को dt के साथ करना पड़ेगा। देख लो ऊपर में देख लो a dt लिखा हुआ है ना, a dt वेलोसिटी के लिए। फिर उसके बाद हमें वेलोसिटी से आना है पोजीशन पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस बार इंटीग्रेशन क्या होगा, v dt, ठीक है। ओके, बताओ ये ट्रिक समझ में आया? वैसे ट्रिक है ही क्या, वो तो दिमाग में सेट ही है कि कैसे निकालोगे ना, सवाल ही तुम्हें बता देता है, सवाल खुद बता देता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। एक और, हाँ सर अगर एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ रहे तो उसे सर कैसे मतलब निकाले, एज ए वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो ठीक है, केस 3, इसको केस 3 में हम ले लेते हैं। हमारा वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ठीक ना, वेलोसिटी हमारा x में है। तो यहाँ पे दो तरीका हम अपनाएंगे, दो तरीका अपनाएंगे। एक तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर होता है dv बाय dt, ओके। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया dv dt रखो, इधर भी dx करो, इधर भी dx करो, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, v dv बाय dx आ जाएगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन तुम्हारा फंक्शन में ही रह गया, ठीक है ना, एक्सीलरेशन तुम्हारा होगा पोजीशन में ही रह गया, ठीक है। और एक और तरीका क्या निकालोगे, वेलोसिटी हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, dx बाय dt लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर dx को रहने देते, dx और fx को एक तरफ रहने देते हैं, ओके। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx डिवाइडेड बाय f ऑफ x इक्वल टू dt ऐसे लिख सकते हैं,
अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो बताओ तुम्हारे ये क्या मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, बताओ ये वाला इंटीग्रेशन कर लोगे ये एफ ऑफ एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नीचे में रहता ऊपर डीएक्स होता, तो ऐसा इंटीग्रेशन जानते हो, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी मिल जाएगा। अब तुम्हारा पोजीशन मिल गया, फंक्शन ऑफ टाइम में तुमने बदल दिया, ठीक है। तुम्हारा वेलोसिटी फंक्शन क्या था, एक्स का था, तुमने पोजीशन क्या ले आया, फंक्शन ऑफ टाइम ले लिया। अब जब तुम्हें अब वापस से अगर तुम्हें कुछ निकालना हो इससे, मान लो वेलोसिटी निकालना है, आराम से वेलोसिटी हम एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, फिर एक्सीलरेशन निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालेंगे, इससे ज्यादा सिनेरियो बनेगा ही नहीं, ठीक है श्रेयस। क्या 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 समझ में आया, ये सब चीजें तुम्हें सवाल के थ्रू ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। बताओ आया समझ में। एक बार वेलोसिटी हमारा किस में है, एक्स में है, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारा देखो, ये फर्स्ट तरीका हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, इसको dx बाई dt कर लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt कर लेंगे, और एफ ऑफ एक्स रहेगा हमारा, इन दोनों में रिलेशन निकाल लो, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकाल लो इंटीग्रेशन के थ्रू, यहाँ से भी आ जाएगा। किस चीज का लिंक दे रहे हो तुम लोग, ठीक है, समझ आ गया। सर हम्म, 1/f(x) को इंटीग्रेट करने से सर x कैसे आता? 1/f, अरे यार मैंने बताया कुछ करोगे, कुछ पोजीशन का तो वैल्यू आएगा यहाँ से निकल के, ऊपर में dx दे दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे दिया, ठीक है। इसका चलो कुछ लिमिट ले लिया हमने, 0 से 5 ले लिया, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, वो x में ही तो आएगा, हाँ आएगा सर कि ठीक नहीं। है जी, समझ फिर गया सर, आगे हमने डिफरेंशिएशन करके मैंने बोला फिर तुम एक्सीलरेशन जा सकते हो। एक सेकंड, खुद क्यों चल रहा है, एक सेकंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा वेट। हम बताओ अभी तक क्लियर है, और कुछ सवाल पे चले। और कुछ सवाल पे चले, बताओ। सर सर एक जो बार नंबर बोला फिर से बता दीजिए। क्या करना होगा, वही सर राइट साइड वाला x इक्वल टू ft में तो वो वाला। हाँ सर, हाँ, ये सर फिर एक से एक बार सर समझा ये दीजिए। वाला, ये वाला, हाँ 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 सर हाँ। हाँ सर हाँ। ओके। देखो वेलोसिटी हमारा क्या था, हम यही लेकर चल रहे हैं ना, केस 3 हमने बता लिया, वेलोसिटी होगा हमारा एक्स के टर्म में, मतलब पोजीशन के टर्म में, ओके। तो वेलोसिटी जब हमारा पोजीशन के टर्म में है, तो मैं ये बोल रहा हूँ वेलोसिटी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। कहने का मतलब क्या, ये हमारा मान लो वेलोसिटी ऐसे करके कुछ ले लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक ना। कुछ रियल एग्जांपल से इसको समझते चलो, ऐसे है, क्या तुम वेलोसिटी के जगह पे लिख सकते हो dx बाई dt, लिख सकते हो, ठीक है। फिर तुम क्या ऐसे कर सकते हो, dt को उस तरफ कर दो, इसको dx लिख लो, यहाँ पे नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख लो, और इधर dt लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको, इसका जो इंटीग्रेशन करोगे, हम इंटीग्रेशन निकालने नहीं जा रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगा वो बताओ, वो वैल्यू निकाल लोगे ना, इसका इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस dx डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, हाँ dx, ऐसे करके फिर इनका जो वैल्यू आएगा, क्या वो वैल्यू x के टर्म में ही कुछ भी आएगा, लेकिन x में ही आएगा, बोलो। और इधर तुम्हारा क्या होगा, टाइम के, यहाँ पे dt है तो इधर तुम्हारा टाइम आएगा। मान लो इधर हमने इंटीग्रेट किया कुछ x का, ये रिजल्ट आ गया, x में कुछ ये वैल्यू आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, x और टाइम के बीच में रिलेशन आ गया। अब यहाँ से क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बोलो। हाँ सर।
वेलोसिटी नहीं निकाल सकते इन दोनों रिलेशन से आराम से। हाँ इसको सर, हाँ डिफरेंस इधर की तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दो dt से, इस सबको dt से कर दो डिफरेंशिएशन, इधर से करोगे 1 आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी आ सर जाएगा पर तो फंक्शन, सर हाँ। अगर फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर में है, अगर 1/fx है तो सर वो कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर? 1/fx है, हाँ सर। ऊपर में हमने dx ले आया ना, हमने हाँ ऊपर सर। में dx ले आया ना, तो कर ही लेंगे ना। तो ऐसा इतना सारा कर चुके हो तुमने, तो ये इस टाइप के भी पढ़ चुके हो, cot x था, यहाँ पे sec x था, और ऊपर में dx था। क्या इस टाइप का इंटीग्रेशन तुम नहीं पढ़े हो? किए थे सर। किए थे ना, बस हो गया। और इधर तुम्हारा फंक्शन तुम्हारा टाइम था, इधर तुम्हारा dt था, तो इसको हम dt के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको हम x के टर्म में करेंगे। जब सवाल पे हम ऐसा इसके ऊपर सबके ऊपर हम सवाल लेने वाले हैं, तुमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सबके ऊपर हम सवाल देखने वाले हैं। सर हाँ सर क्या सर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। तो सर उस केस में क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा सर? हाँ बताऊंगा ना। ठीक, आज आज के लेक्चर में समझो तो ये खत्म नहीं हो पाया, ये कल के लेक्चर में भी इसी के ऊपर हम सवाल देखेंगे। ओके, आज मैंने जितना करवाया इसको अच्छे से देखना है। ओके सर। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है, Yes, अभी sir. थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, तुम लोगों का टेस्ट ना डिफरेंट करता हूँ, क्योंकि बार बार तभी से यही कर रहे हो। ठीक है, उतना भी टेस्ट डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। सर थोड़ा एग्जाम्पल, ऊपर कीजिए। अब अगला सवाल देखो, वो नोट्स में मिलेगा तुम्हें। अगला एग्जांपल देखो, फाइंड आउट द, 10 मिनट बचा है हमारे पास। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी एंड स्पेस एवरेज वेलोसिटी of particle ठीक है। पहला एक्सप्रेशन दे रखा है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का। ठीक है, दूसरा है, ये सवाल ना एम्स में आया हुआ है, पहला पार्ट एम्स में आया, मैं और दो इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। वेलोसिटी जब हमारा प्रोपोर्शनल है √t का, और जब हमारा थर्ड वेलोसिटी जब प्रोपोर्शनल है पोजीशन का स्क्वायर x² का। ठीक है, उसके केस में आपको निकालना है। और एक कुछ फॉर्मूला जान लो, इसका प्रूफ ना फिजिक्स के अंदर ना AC क्लास 12 के जाके लास्ट में हम निकालते हैं कि कैसे हम एवरेज निकालते हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी। जो टाइम एवरेज वेलोसिटी होता है, टाइम एवरेज वेलोसिटी, इसका प्रूफ भी करवा सकता हूँ लेकिन उतना नीडेड नहीं है। टाइम एवरेज वेलोसिटी इसका जो होता है फार्मूला होता है, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में होगा। वेलोसिटी एज ए टाइम, अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये फार्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, पहला। फिर उसके बाद आता है हमारा स्पेस एवरेज वेलोसिटी, कहीं कहीं इसको पोजीशन लिखा हुआ रहता है, लेकिन जनरली सवाल में स्पेस वर्ड से ही होता है। पोजीशन को स्पेस भी बोला जा सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी, अब क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे टाइम था तो यहाँ पे t लिखा था, यहाँ पे स्पेस है, इसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt के जगह पे dx हो जाता है, और नीचे में जो dt है उसके जगह पे dx हो जाता है, बस। ओके, और ये तुम्हारा हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तुम्हें बताओ, टाइम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी होता क्या है सर? एवरेज सर वही सर। हाँ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन है तुम्हारा। वेलोसिटी जब तुम्हारा फंक्शन, जैसे हम एवरेज निकाल रहे थे ना, ऐसे करके एवरेज निकाल रहे थे, ये इंटरवल है, अगला ये इंटरवल है, अगला ये इंटरवल है, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पे x है, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे x है, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे x है। इसको v1 v2 v3 कर लो, इसको x1 x2 x3 कर लो, और ये पाथ स्ट्रेट लाइन होता था। ठीक है, और यहाँ पे पाथ जो है ना वेरिएबल है अपने सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल पाथ दे दिया गया। तब हम कैसे करेंगे उसके लिए, तब उसका जो हम एवरेज निकालते हैं तो उसका ये तरीका होता है, v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब यहाँ पर जैसे टाइम लिख दिया, इंटीग्रेशन में पहले dt और नीचे में v dt आएगा, और यहाँ पे स्पेस लिख दिया तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, v dx और डिवाइडेड बाय dx। अब देखो ये वेलोसिटी को बता रहा है कि नहीं,
इसको चेक करोगे dt dt कट जाएगा तो क्या बताएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब ठीक है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड डायमेंशनली भी करेक्ट है, याद रखने के लिए dx dx ऊपर dx लिखेंगे नीचे dx, dx dx कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचा राइट हैंड साइड में वेलोसिटी, लेफ्ट में भी वेलोसिटी, मतलब ठीक है। तुम्हें अभी इसे एज ए फार्मूला के तौर पे करना है, ठीक है, सर इसको अप्लाई सर करना है। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेक करना है तो इंटीग्रेशन को हम लोग मतलब नहीं कंसीडर करेंगे। हाँ उसमें मैथमेटिकल चीज साइन नहीं आता है ना इंटीग्रेशन में। एससी वर्मा नहीं कराया था क्या तुम्हें? हाँ हाँ सर कराया था, वहां पर ही मिला। वहां पे नहीं मिला था ये एक मिला मिनट सर। ऑब्जेक्टिव 1 का फुल नंबर। हाँ 2 नंबर था वहां पे, इंटीग्रेशन जैसे ये साइन नहीं आता है, ठीक ना, ऐसा कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता। चलो अब मैं इसको पहला पार्ट में कर दे रहा हूँ, वेलोसिटी जब हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, पहला है वेलोसिटी जब हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो बताओ, अब जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है इक्वालिटी हमको लाना है, तो हम क्या करते हैं वेलोसिटी इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट हमने के मान लिया तो v इक्वल टू के टी लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या निकालना है, दो पार्ट पूछा है ना, चलो हम वेलोसिटी निकालते हैं एज ए टाइम, ठीक ना, वेलोसिटी टाइम एवरेज वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेलोसिटी के जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें kt लिखेंगे, dt हो गया, नीचे में इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा। ओके, बताओ k कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। बताओ फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा, k कांस्टेंट, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2, ये होता है ना हमारा टी स्क्वायर बाय 2, नीचे में dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा एक टी कट जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगा, के टी बाय 2। ओके, तो हमारा जो यहाँ से vt निकला, vt सर निकला वहां पे वो सर कांस्टेंट नहीं आएगा क्या सर? KT प्लस सी कहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है सर। ये इनडिफिनिट नहीं है, ये डिफिनिट इंटीग्रल है। हमें कहाँ से कहाँ पूछा गया है ना, पूरा वैल्यू पूरा हमें निकालना है टर्म। फिजिक्स के अंदर तो तुम्हें इनडिफिनिट मिलेगा ही नहीं, डिफिनिट ही चीज पूछेगा। अब जैसे इसका हम कहने का मतलब 0 से t है ये, और इसका भी टाइम यहाँ पर भी वेरिएबल टाइम में है, ये भी 0 से t ही है। ओके, आया समझ में, 0 से t अगर लिमिट हो वो चीज t के टर्म में ही आएगा। अब देखो तुमने क्या निकाला, vt निकाला, अब आगे तुम्हें क्या निकालना होगा, vx निकालना होगा। ओके, बताओ वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x निकालना है हमें, ये टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब बताओ यहाँ पर हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमें सारा चीज dx बाय dt के टर्म में गिवन है, यहाँ पे dx के टर्म में नहीं, हम यहाँ पर v dx है, नीचे में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं dt से, इन सब में dt से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए dt से, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं हुआ। सिमिलरली नीचे में भी हम वही चीज करते हैं, नीचे में dt था, ठीक है, नीचे में हमारा क्या अति पोजीशन है ना dx था, पोजीशन में हमारा dx था, हमने नीचे dt मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हम dt मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत है, जीटी क्यों क्या समझ में नहीं आया। dt इसीलिए कर रहे हैं, dt इसीलिए कर रहे हैं, हमसे क्या पूछा गया, ये देखो ना इक्वेशन, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम का है, तो तुम्हें vt में तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, vx जब निकालोगे, मतलब स्पेस वाले में जब निकालोगे तब तुम्हें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज x में चलता है और तुम्हें गिवन क्या है, टाइम में, तो हम इसको क्या करते हैं, टाइम को ना हम x में भी बदल लेंगे, तो हमने दोनों तरफ ऊपर नीचे dt और नीचे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कोई दिक्कत, ये करने से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, dx बाई डी टी निकल गया। हाँ, dx बाई डी टी करने से ये चीज हमारा क्या हो जाता है, इसको इंटीग्रेशन में ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी पहले भी एक वेलोसिटी था, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय नीचे में तुम्हारा क्या हो जाएगा, v डी टी, नीचे में तुम्हारा आ जाएगा v डी टी, ठीक है। अब आगे यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में हमें गिवन है kt, ठीक है। अब यहाँ पे vx लेकर चलते आ रहे हैं, अब यहाँ पे v के जगह पे हमने क्या निकाला बताओ, v के जगह पे हमने ऊपर में ही निकाल रखा है v इक्वल टू kx है, ठीक है, kt है, सॉरी v इक्वल टू kt है, तो v के जगह पे हम यहाँ पर लिखा kt, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, के टी लिखोगे, के टी का स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय, नीचे में लिखोगे v के जगह पर के टी और इधर आ जाएगा तुम्हारा डी टी। तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय, नीचे में के को बाहर कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा टी डी टी। क्या ये इंटीग्रेशन बच्चा वाला हो गया, एक के से एक के कट जाएगा तो ऊपर में एक के रहेगा, ऊपर आ जाएगा टी क्यू डिवाइडेड बाय 3 और नीचे में आएगा हमारा टी स्क्वायर बाय 2। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो के टी क्यू डिवाइडेड बाय 3, ये 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। तो यहाँ से ये टी को काटेंगे तो टी बचेगा, तो ऊपर में बच गया 2 के टी डिवाइडेड बाय 3। ये हमें क्या मिला, वी एक्स मिला। हमें सवाल में क्या पूछा गया है, हमें दोनों का रेशियो पूछा गया है ना, एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमें रेशियो पूछा गया वी टी डिवाइडेड बाय वी एक्स पूछा गया, तो रेशियो निकाल लो। पहला वाला टर्म क्या मिला था हमें, के टी बाय 2, ये आया था हमें के टी बाय 2 और ये आया हमारा 2 के टी बाय 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, के टी बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 के टी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 के टी डिवाइडेड बाय 4 के टी मतलब 3 बाय 4, मतलब ये चीज हमारा आ गया 3 बाय 4। अगर ऐसे करके लिखा रहता ऑप्शन में वी टी इज टू वी एक्स, तो बताओ आंसर क्या हो जाता, 3:4। ठीक है, सिंपल था। अब तुम्हारे लिए 2 होमवर्क हो गए, ठीक है। आज होमवर्क ये सबमिट करोगे। देखो ये पहला पार्ट एम्स में आया था, तो फिर अगला पार्ट ऐसा ही सिमिलर कुछ आएगा, तो मैंने 2 बना दिए। तो ये तुम्हारा पहला और दूसरा होमवर्क के लिए जाता है, ठीक है। और दोनों का मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। सेकंड का आंसर है, ब्लू पेन से आंसर लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा आंसर 8:9, 8:9। और सी पार्ट का जो आंसर है -3:1, -3:1। ये सब रेशियो टाइम एवरेज वेलोसिटी और स्पेस वेलोसिटी के रेशियो में, ठीक है। और अभी बेसिक मैथमेटिक्स का ये पार्ट खत्म नहीं हुआ, एक लेक्चर और लगेगा कल, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे जो भी सवाल होगा आज होमवर्क में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और सारा हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको एक बार अच्छे से देखना। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन दिखाइए, थोड़ा सा। हाँ बस बस यही करिए। हाँ हाँ हो गया सर। ठीक है, इसके ऊपर हम ढेर सारा जो भी सवाल आया बेसिक मैथमेटिक्स का तुम्हारे नीट में, तुम्हारे जेईई में, वो कल हम सब डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ 15 तारीख तक, ठीक है, तो वो सब तुम्हारे पेपर में आएगा और इनका वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ो। अभी सर मैं जितना आपका वो बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिगोनोमेट्री ये सब भी नहीं आएगा? आएगा, नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, बाइनोमियल नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएगा। हाँ सर, मतलब जो हमें काइनेमेटिक्स रिलेटेड सर। हाँ, काइनेमेटिक्स से थोड़ा बहुत भी फिजिक्स को टच करना चाहिए, ठीक ना। ये मैथ्स का पेपर थोड़ी ना हो रहा है। ओके ओके, चलो बाय। आज के लिए इतना है। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.